नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी बीएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 18 जुलाई को होने वाली है, उसके लिए सामान्य हिंदी के हम 50 प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सामान्य हिंदी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और सामान्य हिंदी में अगर आप प्रयास करेंगे तो आप 45 से अधिक प्रश्न ला सकते हैं अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करते हैं तो, क्योंकि हिंदी के प्रश्न बहुत ही आसान आते हैं। तो अगर आप हिंदी में स्कोर 40 से प्लस कर लेते हैं तो आपके जो है बाकी सब्जेक्ट में अगर नंबर कम भी आते हैं तो मैनेज हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। पिछली बार मैंने भी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और गवर्नमेंट कॉलेज में जो है मैं बीएड भी कर रहा हूँ, तो आपको जो है काफ़ी अच्छे से देखने को प्रश्न मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पहला प्रश्न आज का है कि आचार का विलोम शब्द क्या है। देखिए, विलोम से कम 5 से 6 प्रश्न बीएड में ज़रूर बनते हैं, तो विलोम शब्द ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो जो आचार का हमारा विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अनाचार। क्या हो जाएगा? अनाचार। और एक होता है अतिवृष्टि। देखिए, यही हम ऑप्शन से देख रहे हैं। अतिवृष्टि मतलब क्या होता है? अति मतलब अधिक, वृष्टि मतलब बरसात होना। तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। क्या होता है? अतिवृष्टि मतलब बाढ़, अनावृष्टि मतलब सूखा। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। आवेशित का विलोम क्या होता है? अनावेशित। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा है कि स्वाधीन का विलोम क्या है। देखिए, अगर विलोम शब्द आता है, अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता है तो आप उसका जो है संधि विच्छेद करने की कोशिश करिए। स्वाधीन का जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या क्या आएगा? स्व प्लस अधीन। स्व मतलब अपने, अधीन यानी कि जो अपने अधीन होता है उसको स्वाधीन बोलते हैं, और जो दूसरों के अधीन रहता है उसको क्या बोलते हैं? पराधीन। तो यहाँ से आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो स्वाधीन का विलोम क्या हो जाएगा? पराधीन। तीसरा प्रश्न है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। समान, देखिए जो पर्यायवाची किसे कहते हैं? जो कि एक समान अर्थ जिनके होते हैं उनको हम पर्यायवाची कहते हैं। तो ये बात जो है आप याद रख लीजिए। चौथा प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है। देखिए, उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना और रोपड़ का मतलब क्या होता है? लगाना। तो यहाँ से आप याद रख लीजिए, उन्मूलन का क्या हो जाएगा? रोपड़। उत्थान का विलोम होता है पतन। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष। और अवनति का विलोम क्या होता है? उन्नति। यहाँ से आपको चारों ऑप्शन याद हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, निषिद्ध शब्द का विलोम क्या है। तो देखिए, निषिद्ध का मतलब होता है रोकना या फिर मना करना, और इसका सही हमारा विलोम क्या हो जाएगा? उल्टा, विहित, यानी कि जो न्याय संगत है, जो करने योग्य है। निषिद्ध मतलब जो करने योग्य नहीं है, विहित मतलब जो करने योग्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनुपयोगी का उपयोगी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, नैसर्गिक का विलोम क्या है। देखिए, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। पहले आप इसका मीनिंग निकालने की कोशिश किया करिए। नैसर्गिक मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। और प्राकृतिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम। बहुत आसानी से। नैसर्गिक का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो आप याद रख लीजिए। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, और प्राकृतिक का उल्टा क्या हो जाएगा? कृत्रिम। सातवां प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम क्या है। तो अल्पज्ञ का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्प प्लस ज्ञ, यानी कि जिसको अल्प ज्ञान है उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं, यानी कि जिसको कम ज्ञान है उसको अल्पज्ञ कहते हैं, और जिसके पास बहुत ज्ञान है उसको बहुज्ञ कहते हैं। तो अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतघ्न। भिज्ञ का अभिज्ञ। आठवां प्रश्न है, कृश का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, कृश मतलब होता है दुबला पतला या फिर कमज़ोर, और हृष्ट पुष्ट मतलब क्या होता है? जो ताकतवर है। तो कृश का हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नवां प्रश्न है, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटना है आपको। तो उदय का मतलब उल्टा होता है अस्त। उदय मतलब निकलना, अस्त मतलब डूबना। बहुत ही आसानी से आपका जो है उत्तर मिल जाएगा। 10वां प्रश्न है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो अनिवार्य मतलब होता है जो जरूरी है वो अनिवार्य है, और इसका उल्टा हो जाएगा ऐच्छिक। तो अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। एकदम आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अगले देखिए प्रश्न में क्या करना है कि नीचे के प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द क्या होता है। तो देखिए, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, यानी कि जो संस्कृत के ही शब्द होते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, यानी कि संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। और तद्भव क्या होता है? जो तद यानी कि उससे, भव यानी कि उत्पन्न हुआ, यानी कि जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, जो संस्कृत से बिगड़ कर हिंदी में आता है उसको हम तद्भव कहते हैं।
और जो संस्कृत के ही शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसको हम तत्सम कहते हैं। तो देखिए पहला क्या है 11वें प्रश्न में, सांप, यहाँ, मौसी और मुष्टि, इसमें से तत्सम यानी कि संस्कृत के समान कौन सा है? तो मुष्टि जो है यहाँ पर हमारा तत्सम शब्द है। मुष्टि मतलब क्या होता है? चूहा। देखिए तत्सम शब्द हमेशा आपको लगेगा कि कठिन है, इसमें जो है कठिन शब्द टाइप के प्रयोग होते हैं, तो आप पहचान जाएंगे कि ये तत्सम शब्द है। 12वां प्रश्न है, रत्ती, रखना, रश्मि और रास। तो यहाँ पर देखिए रश्मि जो है क्या है? ये हमारा तत्सम है। रश्मि मतलब होता है किरण। क्या होता है? किरण। रश्मि रथी आपने पढ़ा होगा रचना एक। 13वां है, शक्कर, विछोह, लोचन और लौंग। देखिए यहाँ पर जो लोचन आपका है ये तत्सम है। लोचन का तद्भव क्या होता है? नेत्र, यानी कि आँख जो है इसका ही जो है तत्सम है लोचन। विछोह का तत्सम क्या होता है? वियोग। आपने वियोग सुना होगा, वियोग जो है ये तत्सम शब्द है और विछोह जो है ये तद्भव शब्द है। 14वां प्रश्न है, लिखा है इसमें हमें तत्सम पहचानना है। हस्तिनी, नैन, बच्चा और बहिरा। देखिए नैन क्या है? तद्भव है। नैन का तत्सम क्या हो जाएगा? नेत्र। आप ऐसे पहचानिए। बहिरा क्या है? तद्भव है, और बहिरा का तद्भव तत्सम क्या होता है? बधिर। बच्चा क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है? बालक। और हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हस्तिनी है ये इसमें जो है तत्सम शब्द है। ये हाथी, हथिनी को जो है संस्कृत में हस्तिनी कहते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और आपके चारों ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो गए। 15वें में देखिए अमी, आम्रचूड़, अनाड़ी और अनूठा दिया है, तो हमारा यहाँ पर आम्रचूड़ जो है ये यहाँ पर हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। देखिए तत्सम से 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो उसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला है अगहन, अक्षवाट, अपाहज और अपना। तो देखिए अगहन देशज शब्द है, अपाहज भी और अपना भी ये नहीं होगा। अक्षवाट जो है ये तत्सम शब्द है, शुद्ध है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वां है उड़, उठना, उज्ज्वल और उगना। तो बिल्कुल आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। जो उज्ज्वल है ये क्या हो जाएगा? आपका तत्सम शब्द है, शुद्ध शब्द है। कई बार वर्तनी में भी उज्ज्वल आता है, तो आप याद रखिए उज्ज्वल में 2 बार आधा ज होता है। कई बार ये प्रश्न बनता है, तो 2 बार आधा ज उज्ज्वल में होता है। इसकी गलती लोग बार बार करते हैं। अगला निर्देश क्या दिया गया कि नीचे के प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव। अब देखिए वो तत्सम शब्द पहचानना था, अब यहाँ पर हमें तद्भव पहचानना है, यानी कि जो गलत शब्द होता है, यानी कि जो संस्कृत से बिगड़ कर हिंदी में आता है उसको हम तद्भव कहते हैं। अंगूठा, देखिए अंत्र, अंध और एकल तत्सम है। अंगूठा जो है क्या है? तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अटारी, अटारी क्या है? तद्भव है। ये आंसर सही हो जाएगा। अटारी जो तद्भव है इसका तत्सम क्या होता है? अट्टालिका। आपने पढ़ा होगा अट्टालिका। देखिए लूसेंट में जितने भी तत्सम तद्भव दिए हैं आप उसको 2-3 बार पूरा पूरा पढ़ जाइए, आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 20वां है आत्मनः, अनूठा, अकार्य, अंगरक्षक। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें तद्भव पहचानना है। देखिए माफ़ कीजिएगा, इस वाले प्रश्न में हमारा अग्रहायन, अग्रहायन जो है ये हमारा क्या है? तद्भव। इसमें हमें तद्भव पहचानना था, सही है, अटारी तद्भव था, और इसमें हमारा अनूठा तद्भव हो जाएगा। 21वां प्रश्न है अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है? देखिए ज मतलब होता है जन्म लेना, तो जिसका जन्म निम्न या अछूत निम्न वर्ग में हुआ होता है उसको अंत्यज कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक प्रश्न आता है अंडज किसे कहते हैं? तो जिसने अंडे से जन्म लिया हो उसको हम क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। 22वां प्रश्न है बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? तो बहु मतलब बहुत ज़्यादा, ज्ञ मतलब ज्ञानी, जो बहुत ज़्यादा जानकार हो उसको हम बहुज्ञ कहते हैं। तो बहुज्ञ मतलब जो बहुत जानकार हो, और अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो। जानने की इच्छा रखने वाला को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु। 23वां प्रश्न है जिसे किसी से लगाव न हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिसे किसी से लगाव नहीं होता उसे हम निर्लिप्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24वां है जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे हम किंवदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? किंवदंती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और जो बात लोगों द्वारा कही गई होती है उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। 26वां प्रश्न है सबके समानाधिकार पर विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं? तो सबके समानाधिकार पर विश्वास करने वाले को समाजवाद क्या कहते हैं? समाजवाद। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है रजोगुण वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? देखिए
3 गुण होते हैं, रजगुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण वाले को राजसिक कहते हैं, सतोगुण वाले को सात्विक कहते हैं और तमोगुण वाले को तामसिक कहते हैं। तो रजोगुण का राजसिक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित जो है सही आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, पेट की आग के लिए उचित शब्द कौन सा होता है? तो देखिए, पेट को हम जठर कहते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, याद भी होगा। जठर क्या कहते हैं? पेट को। तो जठर में लगने वाली आग को जठराग्नि यानी कि पेट की आग कहते हैं। दावाग्नि मतलब क्या होता है? दावाग्नि मतलब जंगल की आग। बड़वाग्नि मतलब होता है समुद्र यानी कि जो पानी में लगने वाली आग होती है उसको बड़वाग्नि कहते हैं। तीनों प्रश्न बार बार आता है, इसको जठरानल, दावानल और बड़वानल भी कहते हैं। 30वां प्रश्न है, युयुत्सु का क्या अर्थ है? तो युयुत्सु का अर्थ होता है युद्ध का इच्छुक यानी कि युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम युयुत्सु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। शुद्ध वर्तनी यानी कि 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो आशीर्वाद सही कैसे लिखते हैं? देखिए, आप ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसको आप याद रख लीजिए। आशीर्वाद ये जो है हमारा सही होता है। तो ऐसे कौन सा लिखा हुआ है? पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। तो आशीर्वाद जो है ऑप्शन नंबर सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है। वर्तनी आप याद रखिए, 5 से 6 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। 37वां प्रश्न लिखा है कि एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। देखिए, अब ऊपरी लिखित यहाँ पर है, सही कौन सा है? पहला जो है बिल्कुल गलत है, ऊपर लिखित गलत है, ऊपर लिखित ये भी गलत है। ऊपरी लिखित जो है सही होता है। क्या होता है? ऊपरी लिखित। ऑप्शन नंबर बी 37 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वहीं आपको पहचानना है। देखिए, उज्ज्वल जो है मैंने बताया था बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कवयित्री भी सही लिखा है, मोक्ष भी सही लिखा है। गलत क्या है? कवयित्री जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, सही कवयित्री ये है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अशुद्ध है। 39वां है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर पहचानना है। पूजनीय, पूज्यनीय गलत है, पूज्यनीय ये भी गलत है और पूजनीय ये भी गलत है। पूजनीय, देखिए जो पूजनीय इस प्रकार से लिखा होता है, पूजनीय, ये बिल्कुल आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए, अंतर्धान गलत है, अनुसंगिक गलत है। देखिए, अंतर्ध्यान होता है, अनुसांगिक होता है, और यहाँ पर हमारा षष्ठम जो है ये सही आंसर हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। 41वां प्रश्न है, कुल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए, कुल मतलब होता है वंश। क्या होता है? कुल मतलब वंश। अगला है 42वां प्रश्न, धनेश्वर मतलब क्या होगा? देखिए, धन के देवता, धन के ईश्वर कौन है? तो आसानी से आप बता पाएंगे, धन के ईश्वर हैं कुबेर। कुबेर का अगर हम और पर्यायवाची देखें तो क्या हो जाएगा? देखिए, कुबेर जो है आपको यहाँ पर याद रखना है, धनेश्वर जो है कुबेर को कहते हैं, इनको अलकाधिपति भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है 43वां, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द। कुसुमेशु किसके पर्यायवाची हैं? ये हो जाएंगे कामदेव। कामदेव, कुसुमेशु, इनको मदन, मनोज, मयंक, रतिपति के नाम से भी जानते हैं, मनसिज भी आपने सुना होगा। तो जो है ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। अगला है 44वां प्रश्न, सांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो सांभवी जो है दुर्गा जी का जो है पर्यायवाची है। अगर हम और देखें तो चंडिका हो गया, सिंहवाहिनी, महागौरी, कल्याणी, कामाक्षी, कालिका, ये सभी जो है दुर्गा जी के पर्यायवाची हैं। 45वां प्रश्न है, भागीरथी का पर्यायवाची। तो आपने भागीरथी ज़रूर सुना होगा, भागीरथी जो है गंगा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गंगा। इसके अलावा भागीरथी का यानी कि गंगा के पर्यायवाची का क्या है? भागीरथी हो गया, मंदाकिनी, देव नदी, देवपगा भी कहते हैं, त्रिपथगा भी कहते हैं, सुरसरिता भी कहते हैं। तो ये सब जो है गंगा के पर्यायवाची हो जाएंगे। और यदि हम गणेश के पर्यायवाची की बात करें तो बहुत ही ये आसान है, विनायक, लंबोदर, एकदंत, वक्रतुंड जो है ये सभी जो है गणेश भगवान के पर्यायवाची हो जाएंगे। 47वां प्रश्न है, दुहिता। अब दुहिता का पर्यायवाची क्या होता है? दुहिता मतलब होता है पुत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बेटी हो गया, सुता, तनया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा और दुहिता, ये सभी जो है पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। 48वां प्रश्न है, निम्न में से कमल का पर्यायवाची कौन है? देखिए, कमल का पर्यायवाची याद करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए, कमल क्या होता है? पानी में जन्म लेता है। आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए,
नीर में जन्म लेने वाला क्या होता है? नीरज। नीर में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? नीरज। इसके अलावा पंक मतलब भी जल होता है, तो पंक में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? पंकज, ये भी कमल हो जाएगा। इसके अलावा वारी मतलब जल होता है, वारी में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? ये भी कमल हो जाएगा। तो इसके अलावा देखिए सरोज, सर मतलब सरोवर में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? ये भी जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। जल में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? कमल। तो ऐसे आप याद रख लीजिए, जलज, सरोज, नीरज, पंकज, वारिज, ये सभी किसके पर्यायवाची हो गए? कमल के पर्यायवाची हो गए। अब देखिए इसी में जल में आप देखिए, जल में द लगा दीजिए तो जल को देने वाला क्या हो जाएगा? बादल, जलद। इसके अलावा वारी, वारी मतलब जल, वारी को देने वाला वारिद क्या हो जाएगा? बादल। इसके अलावा आप याद रख लीजिए अम्बुद, अम्बुद, अम्बुद यानी कि जल को देने वाला क्या हो जाएगा? बादल। तो जलद, वारिद, अम्बुद, नीरद, द लगाने से क्या बन जाएगा? बादल का पर्यायवाची। और पानी के पर्यायवाची में आप धी लगा दीजिए। पानी के पर्यायवाची में जब आप धी लगाएंगे यानी कि जल को धारण करने वाला क्या बन जाएगा? समुद्र। जलधि, वारिधि, अम्बुधि, पयोधि, तो ये सब क्या बन जाएंगे? समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। ये आसान तरीके से आप कमल का, बादल का और समुद्र का, तीनों का पर्यायवाची एक साथ याद कर पाएंगे। 49 नंबर प्रश्न है, नयन का पर्यायवाची क्या है? तो नयन का क्या होता है? नेत्र, लोचन, विलोचन, अम्बक, ये सभी जो है नयन के पर्यायवाची हो जाएंगे। और आज का अंतिम प्रश्न है, खल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो खल मतलब होता है दुष्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न देखे। आपने कितने प्रश्न सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं या फिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी समय बचे हैं उसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आप जो है एक गवर्नमेंट सीट पाएँ, अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको एक अच्छा स्ट्रेटजी वाला वीडियो दिया जाए ताकि आप जो है अपने एग्जाम में आपको उससे फ़ायदा मिले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर पहली बार आए हैं तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।